मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में मंगल के वृषभ राशि में गोचर से सभी 12 राशियों पर इसका कैसा असर पड़ेगा यह मैं बताऊंगा। साथ में उपाय भी बताऊंगा। मैंने सभी 12 राशि के लिए 2 भाग बनाए हैं। आज के इस पहले भाग में मैं आपको मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि तक पहली 6 राशियां जो है बताऊंगा। और दूसरे भाग में मैं आपको तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में बताऊंगा। अगर वीडियो देखने के बाद में आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में मंगल देव का आशीर्वाद पाने के लिए जय मंगल देव जरूर लिखें। और आपके जितने भी मेष राशि से कन्या राशि तक के मित्र परिवार के लोग हैं उनके साथ में शेयर भी करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो आपको सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। 9 ग्रहों में मंगल को सेनापति का दर्जा प्राप्त है और मंगल ग्रह 21 जून 2026 को रात 12:07 पर अपनी मेष राशि से निकलकर शुक्र की वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां ये मंगल ग्रह वृषभ राशि में 4 अगस्त तक रहेंगे। यानी कि 21 जून को मध्य रात्रि 12 बजे के बाद में, यानी 21 तारीख की सुबह हो जाएगी, 12:07 पर मेष राशि से निकलकर शुक्र की वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां ये मंगल ग्रह वृषभ राशि में 4 अगस्त तक रहेंगे। इसका असर सभी राशियों पर पड़ेगा। यानी मंगल जब वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो सभी 12 राशियों पर इसका असर पड़ता है। अगर आपने अभी तक अगर आप मेरे से फ़ोन पर संपर्क करना चाहते हैं तो नंबर 9462575291 स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। इस नंबर पर आप मुझे केवल रविवार को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में फ़ोन कर सकते हैं और कोई एक ज्योतिष का सवाल भी पूछ सकते हैं। यही नंबर मेरे व्हाट्सएप का भी है। अगर सप्ताह के बीच में कोई बहुत अति अर्जेंट सवाल पूछना हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप पर टेक्स्ट मैसेज लिखकर संपर्क करें। अगर आपका सवाल वास्तव में बहुत अर्जेंट हुआ तो मैं आपको तुरंत जवाब भी दूंगा। और बाकी सभी सवालों के लिए जो है रविवार को आपको फ़ोन करना पड़ेगा इस नंबर पर। तो 10 बजे से 11 बजे के बीच में रविवार को मैं आपको एक सवाल का जवाब दे दूंगा। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि सभी 12 राशि वालों के लिए मंगल के वृषभ राशि में गोचर का कैसा प्रभाव पड़ेगा। मैंने 2 भाग बनाए हैं। यह पहला भाग है और मैं इस पहले भाग की पहली मेष राशि से शुरुआत करता हूँ। मेष राशि आपकी राशि का स्वामी मंगल है और अब आपके दूसरे धन और कुटुंब स्थान में गोचर कर रहे हैं और अपनी चौथी दृष्टि से पंचम संतान और शिक्षा स्थान को, 7वीं दृष्टि से 8वें मृत्यु स्थान को और 8वीं दृष्टि से 9वें भाग्य स्थान को देखेंगे। आपके लिए ये गोचर थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहेगा। धन स्थान में गोचर करने के कारण मंगल इस गोचर में आपको लेन देन और आय को लेकर सावधान रहना पड़ेगा। अगर आपने ज़्यादा धन कमाने के लिए कोई शॉर्टकट अपनाया या फिर बिना सोचे समझे कहीं भी इन्वेस्ट कर दिया या किसी को उधार धन दे दिया तो आपका धन फंस सकता है। अगर आप पुलिस में हैं, सेना में हैं, जासूसी में हैं, सेवा में है, सरकारी नौकरी में है, पुलिस, सेना, जासूसी की, या किसी प्रकार के नेतृत्व करने वाले काम में आप काम कर रहे हैं, या फिर इसके अलावा रेस्टोरेंट है आपका, या मसाला उद्योग है आपका, रियल एस्टेट का बिजनेस है, भूमि भवन लेन देन का काम से आप जुड़े हुए हैं, तो आपको मेहनत से सफलता मिलेगी। परिवार में आपसी तकरार को टालना इस गोचर के दौरान ठीक रहेगा। अगर आप किसी तरह से उत्पादन करते हैं तो यह समय आपके उत्पादन में वृद्धि को दिखाता है। परिवार में कोई उत्सव या मांगलिक काम भी होने के योग बने हैं। इस गोचर में आप किसी पर भी अनाधिकृत दबाव बनाने की कोशिश न करें।
मैं आपकी मेष राशि वालों के लिए उपाय बताता हूँ। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग की मिठाई दान करें और पूरे गोचर में बड़ों और महिलाओं का विशेष रूप से आप सम्मान करें। अब देखते हैं वृषभ राशि। आपके लिए मंगल जो है 12वें खर्च भाव का और सप्तम जीवन साथी स्थान का स्वामी है और अब आपके लग्न स्थान में यानी कि आपकी मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और आपकी राशि में बैठकर मंगल चौथे सुख स्थान को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से 7वें जीवन साथी स्थान को देखेंगे और 8वें दृष्टि से मृत्यु स्थान को देखेंगे। आपके लिए ये गोचर जो है सामान्य से थोड़ा अच्छा फल देगा। खास करके अब आपके स्वभाव में थोड़ा तीखापन, गुस्सा, जिद, अहंकारपूर्ण बर्ताव करना और दबाव की नीति अपनाने का रहेगा, लेकिन आप प्राकृतिक रूप से इस तरह के स्वभाव वाले नहीं होते हैं। इसलिए आपको इस पूरे गोचर में, जैसे मैंने कहा, इस तरह के व्यवहार से बचना पड़ेगा। जिद, गुस्सा, अहंकार आदि को छोड़ना पड़ेगा, इनसे बचना पड़ेगा। आप में मंगल जोश, उत्साह और जुझारूपन जैसे स्वाभाविक गुण भी प्रदान करेंगे, लेकिन आप जितना शांत रहकर धैर्य के साथ में निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे उतना आपको सफलता मिलती रहेगी। अगर आपने लोगों पर दबाव बनाकर काम करवाने की नीति अपनाई तो आपके शत्रु बढ़ सकते हैं। आपको इस गोचर में भूमि भवन से लाभ होगा, लेकिन जीवन साथी के साथ कभी कभी खींच हो सकती है और इसी से आपको बचना भी पड़ेगा। आपकी सेहत पर इस महीने में काफ़ी असर पड़ेगा। दौड़ धूप, अधिक मेहनत से मानसिक परेशानी और शारीरिक समस्या हो सकती है। इसलिए उतावल और जल्दबाजी से बचें और धैर्य से काम करें तो इस गोचर में आपको ठीक रहेगा। मैं आपकी वृषभ राशि के लिए उपाय बता देता हूँ। आप सभी शुक्रवार यानी इस 45 दिन के लगभग टाइम पीरियड में जितने भी शुक्रवार हो, लक्ष्मी माता को खीर का भोग लगाएं और लक्ष्मी माता का जो मंत्र है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र की माला रोजाना करें। पहले मंगलवार को यानी जब मंगल 20 तारीख की रात और 21 की सवेरे में वृषभ राशि में आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, तो जब पहला शुक्रवार आए या पहला मंगलवार आवे तो उस पहले मंगलवार को हनुमान जी को लाल लड्डू चढ़ाएं और उनका आशीर्वाद लें। अब देखते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए मंगल जो है 11वें लाभ स्थान के स्वामी है और छठे रोग रण शत्रु स्थान के भी स्वामी है और अब आपके 12वें खर्च भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ से मंगल आपके तीसरे भाई बहन स्थान को अपनी चौथी दृष्टि से देखेंगे, छठे रोग रण शत्रु स्थान को 7वीं दृष्टि से देखेंगे और सप्तम जीवन साथी स्थान को जो है 8वीं दृष्टि से देखेंगे। आपके लिए ये गोचर थोड़ा खर्चीला होने का अनुमान है। विशेष करके धन को लेकर अगर कोई आपने योजना नहीं बनाई है तो फिर थोड़ा मुश्किल में फंस सकते हैं। इस पूरे गोचर के दौरान आपको अनेक समस्या आ सकती है, जिसमें आपको बिना टेंशन लिए धर्म से पार करना पड़ेगा। यानी कि इस पूरे गोचर के दौरान आपको अनेक मंगल की वजह से समस्या आ सकती है, जिसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको परेशान भी नहीं होना है, सिर्फ धैर्य रखना है। और ये समस्याओं का जो टाइम पीरियड रहे अगर कोई आती है तो आप उसको धैर्य से सामना करें और उसको पार डालें। खास करके इस गोचर के दौरान कानूनी विवादों को टालना ठीक रहेगा। शत्रु पक्ष हानि पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन आपका शांत दिमाग और धैर्य से लिए गए निर्णय आपको बचाएंगे। वैसे तो शत्रु का दमन भी आप करने वाली स्थिति में रहेंगे, यानी शत्रु का समूल नाश भी आप कर सकते हैं। इस गोचर के दौरान मंगल आपको शक्ति भी देगा। आपकी सेहत और कर्ज पर मंगल की दृष्टि रहेगी, इसलिए आप अधिक मेहनत के काम से और थकान वाले काम कम करें। कमजोरी महसूस कर सकते हैं अगर ज़्यादा मेहनत का काम करेंगे तो, इसलिए आप थोड़ा सा थकान देने वाले या मेहनत वाले काम कम करें। आपका अपने जीवन साथी के साथ में वैचारिक मतभेद उभर सकता है,
ऐसी स्थिति को टालना ठीक रहेगा। इस पूरे गोचर में अपनी वाणी और गुस्से पर काबू पाने की ज़रूरत रहेगी। आपका काम धंधा भी इस समय प्रभावित रहेगा। आय कम और खर्च फालतू होने से आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप थोड़ा आय बढ़ाने के लिए प्रयास करें और खर्चों को आप नियंत्रण करें, फालतू खर्चे बंद कर दें, तो यह गोचर शांति से बीत जाएगा। मैं मिथुन राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूँ। इस गोचर में आप हनुमान जी की पूजा करें और ओम हनुमंते नमः मंत्र की रोजाना माला करें और मंगलवार के दिन लाल वस्तुओं का दान करें, यह आपके लिए ठीक रहेगा। अब देखते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के लिए मंगल जो है 10वें क्रम स्थान का और पंचम संतान और शिक्षा स्थान का स्वामी है और अब आपके 11वें लाभ स्थान में गोचर कर रहे हैं और यहाँ से आपके दूसरे धन और कुटुंब स्थान को देखेंगे, साथ ही पंचम संतान और शिक्षा स्थान को और फिर छठे रोग ऋण शत्रु स्थान को भी देखेंगे। आपके लिए यह गोचर जो है लाभदायक रहने की पूरी संभावना है, लेकिन साथ ही जन्म कुंडली में मंगल अगर स्ट्रॉन्ग है तो इसका पूरा लाभ मिलेगा। आपको अचानक से धन लाभ मिलने के योग इस गोचर में बन रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी, आपकी आय में बढ़ोतरी होगी, आपका कारोबार अचानक से प्रॉफिटेबल बनकर आपको धन लाभ कराने लगेगा। आपके परिचित और मित्र इस समय में आपका साथ सहयोग देंगे, लेकिन अगर इन लोगों से आपने पैसे का लेन देन किया तो आपको हानि उठानी पड़ेगी। आप किसी पर भी ज़बरदस्ती अधिकार जताने की कोशिश न करें। आप ग्रुप में या कुछ लोगों को साथ लेकर काम करें तो सफलता मिल सकती है। संतान पक्ष हो या प्रेम का मामला हो, यहाँ से आपको थोड़ा परेशानी, दिक्कत या हानि मिलने के योग बने हैं। इस गोचर में आपका व्यवहार जितना शांत और शालीन रहेगा उतना आपके लिए ठीक रहेगा और मंगल अच्छा फल देगा। वरना आपके लिए मंगल जो है मानसिक अशांति और तनाव और बाधा बढ़ा सकता है। किसी की मजबूरी का फायदा उठाने से बचें आप और कमज़ोर, असहाय, बेसहारा की मदद करें तो मंगल आपके लिए अच्छा फल देगा। मैं कर्क राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूं कि आप इस गोचर में असामाजिक तत्वों से या ऐसे जो लोग हैं आपराधिक जगत के, ऐसे लोगों से दूर रहें, संगति में सुधार करें। मंगलवार को भैरवनाथ जी को खीर का या सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। अब देखते हैं सिंह राशि। आपके लिए मंगल जो है 9वें भाग्य स्थान का स्वामी है और अब आपके 10वें कर्म स्थान में गोचर कर रहे हैं। यहाँ गोचर करते हुए मंगल की चौथी दृष्टि आपके लग्न स्थान पर रहेगी, 7वीं दृष्टि आपके चौथे सुख और माता स्थान पर रहेगी और 8वीं दृष्टि आपके पंचम संतान और शिक्षा स्थान पर रहेगी। आपके लिए ये मंगल का गोचर कठिन मेहनत, जिम्मेदारी और नेतृत्व में कुशलता से सफलता पाने का रहेगा, यानी आपके लिए अच्छा ही फल मिलने वाला है। आपके 10वें स्थान में गोचर के चलते वक्त हमेशा कुछ अलग करने या किसी भी काम को उत्साह से करने की आप कोशिश करेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप जो है सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते रहेंगे। आप धन कमाने के लिए पूरा जी तोड़ मेहनत करेंगे और इसी वजह से आपको इच्छित धन लाभ भी आपके जितनी ज़रूरत है उतना मिलेगा। कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। संतान और प्रेम के मामले में थोड़ा तनाव रहेगा। संबंधों में मिठास की जगह अहंकार आने से आपसी रिश्ते प्रभावित होंगे। आप तो सिर्फ मेहनत पर भरोसा करते हैं और मंगल आपकी मेहनत का पूरा इनाम भी आपको देते हैं, इसलिए जितनी मेहनत आप इस गोचर में करते हैं उस मेहनत के आधार पर आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा या जल्दी लाभ मिलेगा, या मंगल आपको आपकी जितनी मेहनत करेंगे उसका पूरा इनाम आपको लाभ के रूप में देंगे। इसलिए आप मेहनत करें। अधिक मेहनत करने से इसका जो बुरा असर है वो आपकी सेहत पर अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए आप एक तालमेल बैठा करके जितना आप शांति से आराम से मेहनत का काम कर सकते हैं वो करें, ज़्यादा एक्स्ट्रा ना करें, नहीं तो सेहत भी बिगड़ सकती है।
भूमि भवन और रियल एस्टेट से आपको अगर काम है तो आपको लाभ मिलेगा। इस गोचर में आप अहंकार ना करें, किसी के साथ में अन्याय ना करें। आप सक्षम हैं तो किसी को परेशान बिल्कुल ना करें, बल्कि उनकी अगर कोई सामने वाला परेशान हो तो उनकी परेशानी दूर करने की कोशिश करें, तो यह गोचर मंगल का आपके लिए बहुत अच्छा बीतेगा। मैं सिंह राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूं कि आप नियमित सूर्य को जल चढ़ाएं। गरीब, मजदूर, सामान ढोने वाले जो पल्लीदार होते हैं उनकी सहायता करें और मंगलवार को लाल गाय को या लाल कुत्ते को रोटी अवश्य दें। अब देखते हैं इस वीडियो की आखिरी कन्या राशि। कन्या राशि के लिए मंगल जो है तीसरे भाई बहन स्थान का और 8वें मृत्यु स्थान का स्वामी है और अब आपके 9वें भाग्य स्थान में मंगल का गोचर हो रहा है। 9वें भाग्य स्थान में मंगल बैठकर अपनी चौथी दृष्टि से 12वें खर्च भाव को देखेंगे और 7वीं दृष्टि से आपके तीसरे भाई बहन स्थान को देखेंगे और 8वीं दृष्टि से आपके चौथे सुख और माता स्थान को भी देखेंगे। आपके लिए मंगल का ये गोचर आध्यात्मिकता की तरफ आपको आकर्षित करने वाला रहेगा और यही गोचर आपके लिए शिक्षा का क्षेत्र खोलेगा। यानी कि इस क्षेत्र में आपको धर्म, कर्म, जीवन की बुनियादी बातें, शालीनता, व्यवहारिकता सीखने के लिए अनेक अवसर मिलेंगे। आप अनेक बार अति भावुकता का शिकार हो जाते हैं और वहीं से आपको झटका लगता है, नुकसान होता है। इस गोचर में आपको कुछ विशेष खर्च करने पड़ेंगे। आय के अनुपात में खर्च नहीं किया तो भी एक शिक्षा आपको मिलेगी, लेकिन बचाने का या संभालने का बचाने और संभालने की जो जिम्मेदारी है वह आपको एक प्रकार की सीख देगी कि सिर्फ मैं ही सही नहीं हूँ या मैं ही सिर्फ सर्वश्रेष्ठ नहीं हूँ, इसके अलावा कोई और भी सर्वश्रेष्ठ या सही हो सकता है। क्या अगर आपने इतना अहंकार किया तो आपको हानि होती है या हानि होगी या फिर कुछ सीखने को भी मिलेगा, लेकिन आपको अहंकार से बचना है और सिर्फ मैं ही सही हूँ या मैं ही सब में सर्वश्रेष्ठ हूँ, इस प्रकार की भावना के अंदर बचना। इस भावना से कारोबार में ठीक ठाक आपको लाभ मिलेगा। स्थान परिवर्तन या नौकरी परिवर्तन हो सकता है। माता की सेहत अचानक खराब हो सकती है। भाई बहन के प्रति आपका जो रवैया है अधिकार जता करके बड़ा बनने का रहेगा तो रिश्ते बिगड़ सकते हैं, इसलिए भाई बहनों के साथ में बड़ा बनने की कोशिश न करें। लेकिन इस गोचर में एक अच्छी बात यह है कि अब आपको धार्मिक यात्रा करने का बड़ा अच्छा मौका मिलेगा और जीवन में आपके भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ भी आपको मिलेगा। मैं कन्या राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूं कि इस गोचर में पिता समान व्यक्ति का, धार्मिक गुरुओं का, शिक्षक जो लोग हैं, अध्यापक है, प्रोफेसर है, उनका सम्मान करें और ज्ञान से संबंधित वस्तुओं का दान जो है बुधवार के दिन करें। यह था आज के वीडियो में मंगल के वृषभ राशि में गोचर से मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा की जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें और आपके जितने भी मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या राशि के मित्र और परिवार के लोग हैं उनके साथ में शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय मंगलदेव अवश्य लिखें। कल मैं आपको तुला राशि से मीन राशि तक का बताऊंगा। तब तक जय जिनेंद्र।